नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना की शादी के दिन का है। 27 मार्च साल 1973, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी का दिन। आज से तकरीबन 50 साल पहले सुपरस्टार की बारात फिल्मी सितारों से सजी थी। कई जानी मानी हस्तियां उस बारात में शामिल हुई थीं। बंबई के साथ साथ देश भर में इस शादी को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन इन चर्चाओं को राजेश खन्ना ने जो ट्विस्ट दिया वो वाकई अप्रत्याशित और क्रूर था। वो अपनी बारात जानबूझकर अपनी प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप हुई थी। अपनी अपराजित छवि को कायम रखने की उनकी भूख भी और ज्यादा बढ़ गई थी। अपने जहन में शायद उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी ही एक दीवानी फैन से शादी कर ली थी। फैन जो उनकी स्क्रीन इमेज से बेहद प्यार करती थी। जिस तरह की जल्दबाजी और गोपनीयता उन्होंने अपनी सगाई और शादी में दिखाई, उससे ये बात जाहिर होती है कि ये मामला सिर्फ रिबाउंड पर जुड़े रिश्ते का नहीं था, बल्कि ये फैसला उनके अंदर के गुस्से को भी जाहिर कर रहा था। वो शायद अंजू महेंद्रू को ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी खूबसूरत हमसफर मिल सकती है जो सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ देखती है, सिर्फ उनकी तारीफ करती है। जिस तरह मीडिया ने उनकी शादी को कवर किया, जिस तरह उनके फैंस का उत्साह दिखा, उन्हें लगा कि शादी के इस फैसले के जरिए उन्होंने शायद अपनी नज़रों में अपनी फ्लॉप फिल्मों से गिरती इमेज को दोबारा खड़ा कर लिया था। उनके साथ काम कर चुके कई लोगों की वाकई ये राय थी कि राजेश खन्ना ने यह फैसला अंजू महेंद्रू से बदला लेने के लिए किया। लेकिन अगर इस घटना पर गौर किया जाए तो सुपरस्टार का घायल दिल ही सामने आएगा। फिल्म आपकी कसम के अपने किरदार की तरह ही अपने रिश्तों को पूरी तरह अपने काबू में रखने की उनकी आदत ने उन्हीं रिश्तों को झकझोर कर रख दिया। जिंदगी भर वो अपने करीबी रिश्तों के पेंच सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार रिश्तों के इन धागों में वो खुद ही इस कदर उलझते गए कि आखिर तक निकल ना पाए। उस दिन शादी में राज कपूर भी अपनी बॉबी यानी कि डिंपल को आशीर्वाद देने आए, जिसने फिल्म पूरी किए बिना शादी करने का फैसला ले लिया था। दिलीप कुमार भी बधाई देने पहुंचे। इसके अलावा जे ओम प्रकाश, शक्ति सामंत, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश के थिएटर के दिनों के भी कुछ दोस्त थे। शादी के बाद करीबी दोस्तों, फिल्म स्टार्स और मीडिया के कुछ खास लोगों के लिए कॉकटेल पार्टी का आयोजन हुआ। इसकी सबसे खास बात यह रही कि ऋषि कपूर भी यहां आए। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार मोहन बाबा वहां मौजूद थे और उस शाम का जिक्र करते हुए उन्होंने बात के दिनों में लिखा, शादी के दिन जब पूरी दुनिया जैसे पागल हो गई थी, उसी दिन कॉकटेल पार्टी में एक पल के लिए ऋषि कपूर, डिंपल और मेरी मुलाकात हुई। सबकी नजरें मिली। फिर होंठों पर जो मुस्कुराहट आई उसने दिल टूटने की पूरी कहानी बयां कर दी। कहानी जो अनकही रह गई, यानी डिंपल और ऋषि कपूर की कहानी। यह फैसला इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि डिंपल का परिवार भी पूरी तरह उनकी शादी के लिए तैयार नहीं था। जहां उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया खुश थे तो कि उन्हें सुपरस्टार दामाद मिला है, वहीं दूल्हा दुल्हन के बीच उम्र के फर्क को लेकर डिंपल की मां अफसोस जता रही थी। भारतीय एस प्रधान फिल्म पत्रकार बताती हैं कि डिंपल की शादी पर उनकी मां बिट्टी कपाड़िया रो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जिसकी उम्र डिंपल की बजाय उनकी खुद की उम्र के करीब है। अपनी शादी पर ऐसे रिएक्शन का सामना करते हुए डिंपल सुपरस्टार की दुल्हन के जोड़े में आशीर्वाद में दाखिल हुई। शादी के कुछ समय बाद फिल्म पत्रकार उमा राव ने राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का इंटरव्यू किया। ये दोनों इंटरव्यू उनके लेख व्हाट रियली हैपेंड बिटवीन राजेश एंड अंजू में छपे। इसमें शादी के बाद राजेश खन्ना के चेहरे की चमक के बारे में भी लिखा था और अंजू के मजबूती से आगे बढ़ने के बारे में भी। लेकिन दोनों पूर्व प्रेमियों ने एक दूसरे पर इल्जामों की बौछार कर दी और टीनेजर्स की तरह एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आए।
अंजू ने कबूल किया कि उनका रिश्ता घिसट रहा था और उन्हें ब्रेकअप से कोई हैरानी नहीं हुई। वहीं राजेश खन्ना ने भी माना कि डिंपल से शादी करने का फैसला उन्होंने रातों रात किया था। इस बात पर अंजू का कहना था कि राजेश खन्ना को कम से कम उन्हें ये बात बताने की शालीनता दिखानी चाहिए थी कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं। 7 साल पुराने रिश्ते को खत्म किए बिना यूं आगे बढ़ जाना सही नहीं था। ये दुख अंजू महेंद्रू ने बात के दिनों में बयां किया। लेकिन सिर्फ अंजू ही नहीं थी जिन्हें छोड़कर राजेश खन्ना आगे बढ़ गए थे। जहां उनकी शादी ने अंजू के साथ उनके रिश्ते पर ब्रेक लगाए, शादी के बाद स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू ने उनके एक और रिश्ते में खटास डाल दी। यह रिश्ता था देवयानी चौबल का, मशहूर फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल। द बेस्ट ऑफ स्टारडस्ट कलेक्शन में दोबारा छपी इस स्टोरी में लिखा था, एक समय था जब अंजू, डिंपल या भगवान से भी ज्यादा खौफ राजेश खन्ना को अपनी पसंदीदा कॉलमिस्ट और राजदार से था। उसी के निर्देश के मुताबिक राजेश खन्ना सबसे इंटरव्यू के लिए मना कर देते थे और सारे स्कूप उसके लिए बचा कर रखते थे। देवयानी के मुताबिक वो पहली शख्स थी जिन्हें राजेश खन्ना की शादी के फैसले के बारे में पता चला था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द बॉम्बे सुपरस्टार में रिपोर्टर जैक पिजी से बात करते हुए देवयानी ने बताया कि सुबह के 3 बजे नशे में धुत राजेश खन्ना ने उन्हें बताया कि उन्होंने डिंपल को प्रपोज कर दिया है। उन्होंने देवयानी को फोन इसलिए किया क्योंकि वो उनसे वादा कर चुके थे कि अपनी शादी की खबर सबसे पहले वो उन्हें ही देंगे। देवयानी वाकई खास थीं। उन्होंने शादी के दिन राजेश खन्ना के सिर पर साफा बांधने की रस्म निभाई थी। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब राजेश खन्ना ने शादी के बाद अपना पहला इंटरव्यू देवयानी चौबल की बजाय किसी और को दे दिया, जिसमें वो अंजू के साथ रिश्ता खत्म करने की पूरी कहानी बताने वाले थे। इस इंटरव्यू को देवयानी चौबल को ना देने की वजह बताते हुए देवयानी पर किताब लिख रही फिल्म पत्रकार सुपर्णा शर्मा कहती हैं कि राजेश खन्ना की शादी में शामिल होने के बाद उसी रात देवयानी अंजू से मिलने गई थी। वो अंजू को कई साल से जानती थी, लेकिन राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। हो सकता है देवयानी को इंटरव्यू न देने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह रही हो। स्टारडस्ट में उमा राव लिखती हैं कि राजेश खन्ना ने अपनी कॉलमिस्ट दोस्त को खो दिया था। उसने यानी कि देवयानी ने ये स्टोरी हमें देने के लिए राजेश खन्ना को कभी माफ नहीं किया। स्टारडस्ट को जो स्टोरी राजेश खन्ना ने शादी के बाद दी थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देवयानी ने कहा, मैं अब उससे नहीं मिलती। वो अपनी इमेज का बुरी तरह शिकार है। इस तरह वो 2 किरदार, वो 2 लड़कियां अंजू और देवयानी जो संघर्ष और कामयाबी में राजेश खन्ना के साथ खड़ी रही थीं, दोनों ही उसकी नाकामी और अचानक शादी के बाद उसकी जिंदगी से बाहर हो गई। स्टारडस्ट के इस इंटरव्यू के लिए राजेश खन्ना से मुलाकात होते ही पत्रकार उमा राव ने कहा, शादी निश्चित रूप से आपको रास आई है। राजेश खन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं खुश हूं, बहुत बहुत खुश हूं। मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है। मैं पूरी तरह तनाव मुक्त और शांत हो गया हूं। राजेश खन्ना को मालूम था कि गॉसिप कॉलम उनकी शादी को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं और ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे ये लग रहा था कि इस पूरे मामले में अंजू के साथ धोखा हुआ है। इन्हीं पलों में राजेश खन्ना ने उमा राव को इस टूटे हुए रिश्ते पर अपना पक्ष देने का फैसला कर लिया। उमा के मुताबिक जैसे जैसे राजेश खन्ना याद करते गए कि अंजू और उनके बीच क्या क्या हुआ था, उनकी आवाज में जज्बात जैसे उबल रहे थे। आंखें दबे हुए गुस्से से दहक रही थीं। कुटिल मुस्कान के साथ वो अपमान भरी बातें सुना रहे थे। उस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बहुत खुलकर अपने और अंजू के रिश्ते के बारे में बोला था। उस वक्त उनके जहन में शायद ये भी ख्याल आया होगा कि इस इंटरव्यू की उम्मीद तो देवयानी कर रही होंगी। जब ये पत्रिका देखेंगी तो शायद उसे झटका लग जाएगा। मगर जब ये पत्रिका छपकर आई तो झटका खुद राजेश खन्ना को लग गया और वो बुरी तरह नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की असली वजह जानने में उमा राव को कई घंटे लग गए। डैम इट, वो चीखा, ये मेरी स्टोरी है और तुमने उसकी तस्वीर कवर पर लगा दी।
वो अब भी खुद को ऐसे हीरो के रूप में पेश करना चाहता था जिसके साथ गलत हुआ, या फिर शायद वो हर कहानी का हीरो बनना चाहता था। बाद के दिनों में उमा राव अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहती हैं, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।